मनाजिल का बोध बढ़ता है। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। तुम्हें जगह जगह के थक चुके हैं हंगामे, तुम्हें जगह जगह के थक चुके हैं हंगामे। निशातो लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये इजलास जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले है, जैसा कि नाजिम का बार बार ऐलान हो रहा था। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, हर खुश अकीदा मुसलमान, हर सुन्नी मुसलमान, रसूल से मोहब्बत करने वाला मुसलमान जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का एक फर्द है। बुजुर्गों ने जो नाम दिया है, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा नाम दिया है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की रज़ा वाली जमात। और रज़ा की ज़बान में आप कहते हैं हम सुनते हैं, हम कहते हैं आप सुनते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। तो जो रसूलुल्लाह का है और जन्नत रसूलुल्लाह की, और जन्नत रसूलुल्लाह की, तो जो रसूलुल्लाह का है वो सब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अंदर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह ताला हमें अंदर वाले बाहर वाले जितने सुन्नी हैं सबको जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाला बना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर साबित कदम रहो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान की यह आयत पैगाम दे रही है कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने जो अपने मानने वाले को जो पैगाम दिया, मोमिन जब तक उस पर कायम रहेगा नाकामी का मुंह नहीं देख सकता। कुरान फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही कामयाब हो, बशर्ते कि तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इर्तिदाद, इल्हाद और बेदीनी का जो माहौल है, ये किसी से ढका और छुपा हुआ नहीं है। इर्तिदाद की तरफ इस्लाम की शहजादियां इर्तिदाद की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। इस्लाम के शहजादे इर्तिदाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। गुमराहियत, बेदीनी, इस्लाम से बेरगबती, दीन से दूरी, ये सारे फितने आज फितनों ने हमें आज घेर रखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका तदारुक कैसे हो और ये माहौल पैदा कैसे हुआ? आज इस्लाम की शहजादी गैरों से मोहब्बत क्यों करने लगी? अगर जिम्मेदार अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों का, अल्लाह ने मर्द को औरतों का हाकिम बनाया है। अगर मर्द अपनी हाकिमियत के तौर पर, मर्द अगर अपनी क़यादत को बरूए कार लाता, अपनी क़यादत को अपने घर पे कायम रखता, तो आज ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता। जिसे अल्लाह ने हाकिमियत अता किया, जिसे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी घर की और उसे बड़ा बनाया, आज वो मर्द गुलाम बना हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि पूरे घर में एक तूफान बरपा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मर्द हाकिम होता, अगर मर्द अपनी हाकिमियत को पहचानता, अपने मकाम को पहचानता, अपने मनसब को पहचानता, तो उसे यह मालूम होता कि अपने रियाया को खुश करना या मेरे मातहत जितने हैं उसे दीन मोहम्मदी से आशना कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है।
अगर आशना कराए होते, रसूल की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी होती, उसूल इस्लाम बताया होता, इस्लाम के तर्ज अमल को बताया होता, अगर इस्लाम का तरीक़ाकार बताया होता, अगर सहाबा के किरदार को बताया होता, इस्लाम की वो मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिसने इस्लाम की एक तारीख़ बनाई है, अगर उसको बताया होता, पढ़ाया होता, तो आज ये नौबत हमारे घर के अंदर ये बात नहीं आती, इर्तिदाद का माहौल पैदा नहीं होता। एक तो ये कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं, हम खुद ही हम जो है बेराह रवि के शिकार होते गए, हम खुद ही सियासत को अपने ऊपर, अपने दीन पर गालिब कर लिया, हमने अना को अपना सहारा बना लिया, हमने मौज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। ये बोलने से पहले हम ये सोच नहीं पाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं और जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है उस मजहब के खिलाफ ये जा रहा है या नहीं जा रहा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी चीज माँ का आगोश जो बच्चों के लिए पहली दरसगाह है, पहली तालीम गाह है। माही इस्लाम से नाशना है, माही इस्लाम से नाबलद है, माही आजाद ख्याल है, माही वजू से ताल्लुक नहीं रखती, माही नमाज नहीं पढ़ती, कभी सीरियलों में कभी मोबाइलों में मशगूल है, बच्चों की तरबियत नहीं करती, वो बच्चा धीरे धीरे गलत माहौल में गलत असरात को कबूल करता हुआ आगे बढ़ता है। वो इस्लाम का से मोहब्बत करने वाला नहीं, इस्लाम का बागी बन जाता है। ये हम लोगों को सोचने, और फिर उसके साथ इस्लाम की तालीम हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो भेज रहे हैं, मगर इस्लाम की तालीम देने से, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज आयन भी है, फर्ज किफाया भी है। अगर बालिग हो गए तो गुस्ल का मसला सीखना फर्ज आयन है। अगर आप बाहोश हो गए, आप पर नमाज फर्ज हो गया, तो अहकाम नमाज सीखना आप पर फर्ज आयन है। अगर आप तिजारत कर रहे हैं, तिजारत के उसूल व ज़वाबित को जानना आप पर फर्ज आयन है। अगर आप और कुछ कर रहे हैं, हर शोबे में इस्लाम को सीखना, इस्लाम को समझना आप पर लाजिम था। यहां तो यह है कि बुनियादी तालीम से भी हमारा दामन खाली, हम बुनियादी तालीम से नाआशना है। हम दूसरों को शिकायत, दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं, हम दूसरों की बात करते हैं। नमाज छोड़ने वाला और मस्जिदों को वीरान करने वाला क्या दूसरा है? सबसे पहले हम हैं। हमने दाढ़ी को अपने चेहरे से हटाया, फिर दूसरों को मौका मिला पाबंदियां लगाई गई। हमने मस्जिद छोड़ा, तरह तरह की पाबंदियां आयद होने लगी। हमने खुद रसूल से अपने रिश्ते, अपने मोहब्बत नाते से आजाद हो गए। दुनिया ने जबान खोलनी शुरू कर दी, उंगलियां उठानी शुरू कर दी। सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की जरूरत हमें है, हमारे माशरे को है, हमारे दानिशमंदों को है, हमारे बड़ों को है कि वो सोचें कि हम कहां जा रहे हैं और हम अपनी नस्लों को क्या देकर जा रहे हैं। वो बैठे सोचे और फिर अपने आप को, अपने समाज को, अपने माहौल को, अपने घरों को इस्लाम के नूरबारियों, इस्लाम के किरणों में लाएं। इस्लाम की रोशनी में हम ढलते चले जाएं तो याद रखिए वो दिन भी आप देखेंगे कि फिर हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा जो नामूसे रिसालत की तरफ आंखें दिखा पाएगा। क्यों? कि जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप कुरान पढ़ेंगे, जब आप सहाबा के किरदार को पढ़ेंगे, तो उसकी मोहब्बत आपके दिलों में घर कर जाएगी। और जब मोहब्बत बढ़ेगी, इश्क बढ़ेगा, तो फिर तेवर भी लाजवाब होगा। और फिर वही बद्र की सरजमीन पर जो छोटे छोटे बच्चों ने कहा था कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, पर मुझसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामी, और एक दो जुमले कह के आपसे रुखसत हो जाऊं।
आज आपने देखा एक ही नहीं कि लड़कियां जा रही इर्तिदाद की तरफ, लड़के भी जा रहे हैं। बुध को जब मेला लगता है, जब मेले लगते हैं या त्योहार आता है, तो हमारे बच्चे उस त्योहार में जाते हैं, बुतों को उठाते हैं। हमारे बड़े जिम्मेदार, सदर, सेक्रेटरी, ऐसे जिम्मेदार जाके हाथ डालते हैं, माला डालते हैं। कभी उसने पूछा कि इसमें आकर नाच रहे हो, कुरान क्या कहता है? आओ कुरान से पूछो। फस्तने बुर्रिस्सा मिनल औसान, यानी नापाकियों से बचो। किससे बचो? बुत से बचो। आज मुसलमान का लड़का बुत को कांधे पे उठाए जा रहा है। आज मुसलमान लड़का बुत के मेलों में जाके नाच रहा है, खुशियां मना रहा है। आज मुसलमान जिम्मेदार बुतों को हार पहना रहा है। पूछो कि हार पहनाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे इस्लाम की जरूरत है, अपनी पहचान की जरूरत है, अपने तखस्सुस की जरूरत है। अगर आप यूं ही आजाद होते गए तो आपका तशख्खुस जिस दिन मिटा, उस दिन आपका नामो निशान मिट जाएगा। अगर अपने आप को बाकी रखना है, अगर अपनी शान बाकी रखना है, अपने वकार को बाकी रखना है, अपनी इज्जत को बाकी रखना है, तो इस्लाम पढ़ें। या फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो इस्लाम जानता है उससे इस्लाम सीखे, उसका एहतराम करे और उसका शुक्रिया अदा करे कि इस्लाम बताकर तुमने मेरे ईमान और अकीदे को बचा लिया कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या, लहो कलम तेरे हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।